So we have been given this algebraic expression. क्या है, एक बीजीय व्यंजक ही तो है ना, इसको हमको क्या करना है, गुणनखंडित करना है। अब हमको देखना है इसमें a की घात 3, b की घात 3, could we apply any identity in this? क्या हम कोई सरसमीता इसमें अप्लाई कर सकते हैं? कर सकते हैं। अच्छा क्या पढ़ा हमने, ऐसा x क्यूब प्लस वाई क्यूब इस टाइप से पढ़े हैं ना फॉर्मूले। कौन सा फॉर्मूला होता है, एक माइनस में किस में आता है, x माइनस वाई की क्यूब में आता है ना, कुछ इस टाइप से। ठीक है, चलो लिखते हैं पहले इसे। हमें पता नहीं है ये इसमें लगेगा या नहीं लगेगा, क्या आपका प्लस वाला लग जाए, लेकिन इससे बहुत ज्यादा सिमिलर लग रहा है ना, और हमारे सिलेबस में भी यही है, तो या तो ये काम करेगा या कोई दूसरा x प्लस वाला। तो जब माइनस है तो माइनस वाला लेके चलेंगे। क्या होता है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy x माइनस वाई। गॉट इट। अब हमें इस फॉर्म में से अगर हम ले आए तो इसे सिंपल किसके बराबर लिख देंगे, ये से गुणनखंड क्या हो जाएंगे, x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। कितने गुणनखंड, 3 हो जाएंगे ना, रिपीटेड। भाई इसका मतलब क्या है ना, 3 बार गुना ही तो है ना। ठीक है, तो हम इसे गुणनखंडित कर लेंगे, देखते हैं। तो जैसे किसी गुणनखंड क्या आए थे, 2x प्लस 3 6x माइनस 3, ये क्या थे, 2 गुणनखंड थे। अगर सेम गुणनखंड आए थे ना एक बार x प्लस 2 वाले में, तो इसे क्या लिख दिया था, स्क्वायर लिखा था ना। तो ये भी क्या होता है, गुणनखंडन ही होता है। ठीक है, इसमें रिपीट हो जाते हैं, तो अगर 3 बार हो जाए तो घात 3। ठीक है, गो। चलिए भाई अब देखने, यहाँ x की घात 3 है, यहाँ तो a की घात ही तो 3 है ना, ये तो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। इसे लिख सकते हैं घात 3 में 1 को लिख सकते हैं ना, कैसे लिख सकते हैं, 2 की घात लिख सकते हैं। अब इसे ऐसे इंटू a की घात 3 माइनस, इसे जो का तू रहने दो। ठीक है, ये तो इसके जैसा है ही भाई, अभी बिल्कुल इसके जैसा नहीं बना है। अभी इसमें तो 3 2 बार आ रहा है, उसमें 1 बार है। चलिए फिर अब ये 3 यहाँ है, 3 बना है, कैसे बन सकता है, 3 इंटू 4 a स्क्वायर इंटू b। समझे। चलिए अब रुकिए, एक बात और देखिए, इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, इतने को। चलो अभी इसे रहने दो, क्योंकि हम इसे लिख सकते थे माइनस, जब अंदर गुना कर देंगे इसकी, माइनस 3x स्क्वायर वाई और माइनस माइनस प्लस 3x वाई स्क्वायर लिख सकते थे ना, है ना। तो अभी उसे वहीं रहने देते हैं, इसे भी 3 के इंटू में लिखेंगे ना, क्योंकि बाहर 3 कॉमन लेना है। तो 3 इंटू 2 इंटू ए और बी स्क्वायर। सही है। अब हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, x की पावर m इंटू वाई की पावर m कितना होता है, x y की पावर m पढ़ी है ना। तो x की जगह 2 है, y की जगह a है, तो 2a की पावर और m की जगह कितना है, 3 है, 2a की पावर 3 आया ना। चलिए माइनस, तो अब बनाना है इसकी जैसा, x की घात 3 की जैसा बन गया ना, माइनस b क्यूब माइनस 3xy, x की जगह क्या आ रहा है, 2a आ रहा है ना, तो 3। तो इसे लिख सकते हैं हम, जैसे ये लिखा है ना 8a की घात 3, इसे लिख सकते हैं 2a का स्क्वायर होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना डायरेक्ट। अब तो
ये करने की जरूरत तो नहीं है। अब घात दो लिख के डायरेक्ट लिख देते हैं, और बी प्लस प्लस क्या है सर, माइनस, क्योंकि हमें क्या कॉमन लेना पड़ रहा है बाहर, -3 है ना। तो क्या करते हैं, -3 इंटू 2a इंटू बी स्क्वायर। जब माइनस लिया ना बाहर तो यहाँ क्या प्लस, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, -1 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तभी तो प्लस रहेगा ये, है ना। चलिए ये क्या, 2a की घात 3 माइनस b घात 3। अब लिखते हैं 3 कॉमन आ रहा है, -3 है ना, यहाँ -3 है, गॉट इट। 2a वहां भी और यहाँ भी है, तो 2a भी कॉमन, b यहाँ भी और वहां भी है, b भी कॉमन, गॉट इट। अब देखते हैं 3 बाहर गया, 2a, अच्छा 3 बाहर आया ना, 32 ना मान लेना, ऐसा 3 इंटू 2 है, समझे क्या है, 3 गुना 2, कभी से 32 समझ लो। तो 3 बाहर गया, 2a 2 है ना, घात 2 है, एक ही तो गया बाहर, एक अंदर बचेगा, 2a, b एक था और यहाँ भी घात 1 थी तो बाहर चला गया, ठीक है, यहाँ से 2a बचा। अब यहाँ देखो -3 बाहर कॉमन ले रखा है ना, 2a बाहर कॉमन है तो ये भी गया, b घात 1 बाहर गई, 2 थी ना तो 1 अंदर बचेगी, और देखो साइन क्या बचा, -1, -1 इंटू बी क्या हो जाएगा, -b हो जाएगा ना। चलिए अब देखो, अभी इस फॉर्म में आया ना, अब देखो कंपैरिजन करके, अगर हम x की जगह क्या मान ले 2a, y की जगह क्या मान ले b, तो क्या होगा, x की घात 3 y की घात 3, 3x y इंटू एक्स माइनस वाई। तो इसका ये तो फॉर्मूला किसका है, x माइनस वाई की घात संपूर्ण की घात 3 होल स्क्वायर 3। ये फॉर्मूला किसका हो जाएगा, 2a माइनस बी की घात 3 हो गया ना। चलिए नोट कर, ये ये समझ में आया कैसे लिख दिया, ठीक था, एक फॉर्मूला पढ़ा था एक्स की घात है वाई की घात है बराबर होता है एक्स इंटू वाई की घात n। मेरे घातें समान है तो आधारों की गुणा हो जाती है, तो यहाँ घातें समान है तो आधारों की गुणा हुई तो घात समान हो जाती है। पढ़ा था ना एक फॉर्मूला, ये सारा बस ये सेम था, इसमें भी वही लगा। इसे क्या लिखें, 2 की घात 2 इंटू 1 की घात 2, तो घातें समान है, आधारों की गुणा होगी और घात समान होगी, -3। तो किसे फिर देगा -1, फिर इसी गुना इसमें होगी पूरे में
ठीक, क्या होगा -1 -1 प्लस, अब 1 से गुना होगा इसकी पूरी की तो सेम रहेगा ना बस। ठीक है, तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं, -6 इंटू माइनस, देख सकते हैं ना ऐसे। ठीक, भाई कुछ स्टूडेंट्स का ये डाउट है ये कैसे लिखा गया है ना, ये लास्ट वाला टर्म है -3a, ये वाला यहाँ से कैसे लिख दिया भाई, तो 6 है कोई हमारे पास, +6 है, +6 को हम क्या लिख सकते हैं, -6 इंटू -1, अब ये क्या प्लस दिस 1 है, तो माइनस लगाया, तो पूरे भाई ये 6 ही लेके आ रहा है, ये पूरा इतना, तो -1, क्योंकि इसका माइनस इंटू माइनस प्लस, 6 इंटू 1 6, ऐसे ही माइनस इंटू माइनस प्लस, और दिस इंटू 1 समान ही रहेगा। ठीक है, अच्छा ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है आपका इस टाइप का, परपेंडिकुलर है, ये इसके परपेंडिकुलर है, मतलब ये 90 डिग्री का, तो ये भी 90 का है ना, ये भी 90 का, ये भी 90 का, तो पूरा कितना हुआ, संपूर्ण कोण किसके बराबर होता है, 360 डिग्री। और इतना क्या कहलाता है, 90 + 90 180 रिजु कोण, दैट इज स्ट्रेट एंगल, और ये कंप्लीट एंगल, तो रिजु कोण कितना होगा 180 डिग्री का, तो 180 + 180 360 डिग्री, समझे। चलिए अब इसको बेस पे क्वेश्चन करते हैं, whenever two lines or two line segments or two rays intersects with each other, जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है ना, तो कितने टाइप के कोण बनते हैं, 2 टाइप के, एक तो बोल सकते हैं अगर वो 90 या तो परपेंडिकुलरली है ना, वर्टिकली क्या करें एक दूसरे को काटे तो क्या बनता है 90 डिग्री का, अदरवाइज किसी भी अदर कंडीशन में क्या बनता है, 2 टाइप के कोण बनते हैं, एक बनता है न्यून कोण दैट इज एक्यूट एंगल, और दूसरा ऑब्ट्यूज एंगल दैट इज अधिक कोण। ये क्या होता है न्यून कोण और ये अधिक कोण। ठीक है, चाहे कैसे भी काट लो आप, तो ऐसे ही 2 सिचुएशन हो, और ये वाला कोण इसके बराबर होता है, अगर ये थीटा है इसे हम थीटा मान रहे हैं, और इसको अधिक कोण को फाई, क्या अधिक कोण फाई, अगर ये 30 डिग्री है थीटा, तो ये भी कितना होगा इस साइड वाला 30 डिग्री। अच्छा अगर ये 30 है तो ये बताओ कितना होगा, what would be it, what would be the measure of this x obtuse angle, इस अधिक कोण की माप कितनी होगी। देखो भाई यहां से यहां तक 30 डिग्री, और यहां से यहां तक आने में क्या बन रहा है, एक स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट एंगल बनेगा,
इट वुड मेक अ स्ट्रेट एंगल या रिजु कोण। अभी बता रिजु कोण कितना होता है, 180 होता है ना। तो यहां से यहां तक चले 130 यहाँ, और ये पूरा कितना करना है यहां तक 180, और कितना चलना पड़ेगा 150। तो यहां से यहां तक का कितना है ये 150, मतलब फाई की वैल्यू क्या है 150 डिग्री 150 अंश। ठीक है, अगर ये 150 है ये कितना होगा, ये भी सेम होगा ना, ये भी सेम, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये भी क्या होगा 150। अच्छा ये पूरा कितना होगा, और यहां से यहां तक 360 डिग्री, कितना 360 अंश का। चलिए वी वुड ट्राई टू सॉल्व सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस। सो वी हैव दिस प्रॉब्लम, क्या निकालना हमको, एक्स कोण की माप और वाई कोण की माप। वी हैव टू फाइंड आउट द मेजर ऑफ बोथ दीज टू एंगल्स। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले एक्स को निकालते हैं ना, 4x। क्या करेंगे इसके लिए, भाई ये 100 है, ठीक है। तो ये क्या है, इसका वर्टिकली अपोजिट है ना, तो ये भी 100 होगा, अभी पढ़ा ना, ये भी 100 हुआ। ठीक, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि यहां से यहां तक ये क्या होगा, यहां से यहां तक रिजु कोण स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री का होता है 180। तो इसका मतलब 30 डिग्री प्लस 100 डिग्री प्लस x किसके बराबर होगा, तीनों को जोड़ करके 180 डिग्री, यही ना। तो ये कितना हुआ 130 डिग्री प्लस x 180 डिग्री, और ये उधर जाएगा तो x बराबर 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, और x बराबर 50 डिग्री, दैट इज 50 अंश। ऐसे भी देख सकते थे कि यहां से यहां तक चले 30, यहां तक आए 130, 180 में जाने के लिए कितने की जरूरत 50, तो x से मान कितना होगा 50। तो डायरेक्ट है, अगर टिक लगाना हो बस ऑप्शन में, अगर सोल्व करना हो तो ऐसे सोल्व करोगे। गॉट इट। अब आते हैं y पे, y कैसे निकाल लें, एक तो डायरेक्ट दिख रहा है कि y कितना आएगा। अच्छा बताओ y कितना आएगा, चलो बाद में बताएंगे, एकदम से दिख रहा है वो y कितना आएगा, 50 डिग्री आएगा ना। तो क्वेश्चन कैसे भी दे सकता है, x और y में संबंध बताइए, तो क्या होगा संबंध, x बराबर y। कैसे, कि दोनों क्या है वर्टिकली अपोजिट है ना। दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, ये 30 है, ये भी 30 होगा, ठीक। अब ये 30 होगा तो ये पूरा कितना हो गया, इधर से 180 होगा ना, तो 30 प्लस 100 130, और यहाँ आने के लिए 50। ऐसा भी दिख रहा है और वैसा भी दिख रहा है ना वर्टिकली। कर लोगे ना ऐसे क्वेश्चन, ऐसे पूछ सकता है x प्लस वाई का मान बताइए, क्या होगा x प्लस वाई, 50 प्लस 100 डिग्री। गॉट इट। चलिए